हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th में। तो प्यारे बच्चे, आज होने वाले जितने भी स्टूडेंट फाइनल बोर्ड एग्जाम यानी कि मैट्रिक का एग्जाम देने जा रहे हैं प्यारे बच्चे, और आप लोगों का इसी बार यानी कि 2025 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, और आप लोगों का जो परीक्षा होने वाला है प्यारे बच्चे वो होने वाला है आप लोगों का यानी कि 18 फरवरी को जो परीक्षा आप लोगों का होने वाला है 18 फरवरी का। बिल्कुल आप लोगों को मैथमेटिक्स यानी कि गणित का जिसको कहते हैं, चाहे आपका फर्स्ट सीटिंग में पढ़े तो 110 सेट कोड होगा, अगर आपका सेकंड सीटिंग में पढ़े तो 210 सेट कोड होगा। तो बिल्कुल मैथ का यानी कि 18 फरवरी का बिल्कुल 100% आपका रियल पेपर है, हूबहू आपको यही वाला पेपर देखने को मिलेगा। अगर आप इस पेपर को कर लेते समझ लीजिए आपका मैथ में 100 में पूरा का पूरा 100 आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को देख के जाइएगा। उससे पहले बता जो वीडियो को लाइक नहीं किया ना, वीडियो को सबसे पहले एक बार लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स को वीडियो जरूर से एक बार शेयर कर दीजिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी तैयारी नहीं हुआ और आपका भी ड्रीम है प्यारे बच्चे 450 प्लस नंबर लाना, तो बहुत ही कम टाइम में बचा है। आप लोगों को बता दूं कि आप लोग टॉपर से नोट ले लीजिए, और टॉपर से नोट पढ़ करके आप 450 प्लस नंबर ला सकते हैं। टॉपर से नोट अगर आपको लेना है तो इस नंबर पर चाहे तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए या फिर कॉल कीजिए। नंबर नोट कर लीजिए 9905032120। ठीक है प्यारे बच्चे, तो चलिए वीडियो को पूरा देख के जाइएगा ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। 3 घंटा 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा और 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही यानी कि इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, देखिए आपको 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जिनमें से किन्हीं 50 के ही आंसर देने हैं आपको। ठीक है, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि P/Q, जहां P क्यू पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में 0.41 को लिखा जा सकता है, क्या हो जाएगा? 1 नंबर का सीधे आप लोगों को सी नंबर एटेंशन होने की 41/99 हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? तो 2 नंबर का सीधे बी नंबर एटेंशन नोट करने के √8 हो जाएगा। बिल्कुल। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका बहुपद 6x - 21 का शून्यक क्या है? तो तीसरा नंबर का सीधे आप लोगों को ए नंबर एटेंशन नोट कर लेने की 7/2 हो जाएगा। बिल्कुल ए नंबर। बहुपद x² - 10x + 25 का घात क्या होगा? तो चौथा नंबर का सीधे बी नंबर एटेंशन नोट कर लेना यानी कि 2 हो जाएगा। बिल्कुल। देखिए 5 नंबर होता है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? तो 5 नंबर का सीधे सी नंबर एटेंशन नोट कर लेना यानी कि x + 1² = 2x + 1। बिल्कुल आप लोगों का सी नंबर हो जाएगा। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि m तथा n अभाज्य संख्या हो तो m³ n² और m² n² का मौसो होगा। तो बिल्कुल सी नंबर अटेंशन नोट करने की m² n² हो जाएगा। बिल्कुल सी नंबर। 7 नंबर देखिए यदि a और 18 का लॉसो 36 है तो a और 18 का मौसो 2 हो तो a का मान क्या होगा? 7 नंबर का सीधे बी नंबर अटेंशन नोट कर लेना यानी कि 4 हो जाएगा। बिल्कुल। देखिए 8 नंबर की 2 अपरिमेय संख्याओं 2 + √3 तथा 2 - √3 का गुणनफल है एक क्या होगा? बिल्कुल 8 नंबर का सीधे आप लोगों को a यानी कि परिमेय संख्या हो जाएगा a नंबर। बिल्कुल अटेंशन नोट कर लेना है। द्विघात बहुपद x² + x - 20 की शून्यक क्या है? तो 9 नंबर का सीधे क्या हो जाएगा? 9 का आपका आप लोगों को कमेंट में बता देना। ठीक है। 10 नंबर की यदि किसी द्विघात बहुपद Px = 2x² + 5x - 12 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो क्या होगा? तो बिल्कुल अल्फा प्लस बीटा का जो मान हो जाएगा 10 नंबर का सीधे बी नंबर अटेंशन नोट कर लेना हो जाएगा कि -5/2 हो जाएगा बी नंबर। देखिए यदि अल्फा इंटू बीटा बहुपद x² + 4x + 1 शून्यक हो तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान क्या होगा? तो 11 नंबर का सीधे सी नंबर अटेंशन नोट करने की -4। 12 नंबर क्वेश्चन है कि यदि समीकरण के x² + 6x + 9 के बराबर 0 के मूलों का योग और गुणनफल समान हो तो k का मान क्या होगा? तो बिल्कुल बी नंबर अटेंशन नोट कर लेना कि -2/3 हो जाएगा बी नंबर। बिल्कुल। देखिए यदि के x = 1 दोनों समीकरण x² + x + a = 0 तो और bx² + bx + c 3 = 0 के मूल हो तो a b का मान क्या होगा? तो 13 नंबर का सीधे बी नंबर अटेंशन नोट कर लेना, इनकी जगह 3 हो जाएगा। बिल्कुल बी नंबर। देखिए यदि x 2x + y = 2x - y 2/3/2 हो तो y का मान क्या होगा? तो 14 नंबर का सीधे सी नंबर आप लोगों को क्या नोट कर लेना? 14 नंबर का सीधे सी नंबर आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। बिल्कुल सी नंबर। चलिए 15 नंबर होता है कि cos थीटा इंटू cosec थीटा का मान क्या होगा? तो 15 नंबर का सीधे बी नंबर अटेंशन नोट करने की cot थीटा। बिल्कुल बी नंबर हो जाएगा। यदि बहुपद x² + ax - b = 0 दूसरे के स्वैतक्रम हो तो b का मान क्या होगा? 16 नंबर का सीधे सी नंबर अटेंशन नोट करने की -1 हो जाएगा। बिल्कुल।
17 नंबर की यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो तो प्रत्येक मूल का मान क्या होगा। 17 नंबर का सीधे बी नंबर एडिशन नोट कर लें कि -b/2a हो जाएगा बिल्कुल। देखिए 18 नंबर की x प्लस 2x-2 बराबर 5 मूलों का निम्नलिखित में से कौन है। तो 18 नंबर का सीधे बी नंबर एडिशन उनके 3, -3 हो जाएगा बिल्कुल बी नंबर। यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के 0, 6 और -2 हो तो बी और सी के मान कर्म से क्या होगा। तो 19 नंबर का सीधे डी नंबर एडिशन नोट कर लेना है, इनकी जगह -4, -12 हो जाएगा बिल्कुल। देखिए अगला नंबर कि निम्नलिखित में से कौन रैखिक बहुपद है। तो 20 नंबर का सीधे आप लोगों को ए नंबर एडिशन नोट कर लेना कि 2x-3 अंडर रूट 5 हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा। एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों का अधिकतम संख्या कितनी है। तो 21 नंबर का सीधे सी नंबर एडिशन नोट कर लेना कि 3। बहुपद m³ -3m² -m+3 के शून्यकों का योग क्या होगा। तो 22 नंबर का सीधे सी नंबर एडिशन नोट कर लेना कि 3 हो जाएगा बिल्कुल। 23 नंबर की समीकरण bx² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 का विवेचक है क्या है। 23 नंबर का सीधे सी नंबर एडिशन नोट करके b² -4bc बिल्कुल सी नंबर हो जाएगा बिल्कुल। यदि x - y बराबर 2 तथा x प्लस वाई बराबर 10 हो तो क्या होगा। 24 नंबर का सीधे सी नंबर एडिशन नोट कर लेना यानी कि x बराबर 6 और y बराबर 4 बिल्कुल हो जाएगा सी नंबर। देखिए यदि 5, a, b और 11 समांतर श्रेणी में हो तो a प्लस b का मान क्या होगा। 25 नंबर का सीधे आप लोगों को 25 का आपका डी नंबर एडिशन नोट कर लेना यानी कि 16 हो जाएगा डी नंबर। समांतर श्रेणी 1/p 1-p/p और 1-2p/p का सार्वमांतर क्या होगा। तो 26 नंबर का सीधे आप लोगों को 26 का सीधे सी नंबर एडिशन उनकी -1 हो जाएगा बिल्कुल सी नंबर। देखिए 27 नंबर की AP 10,7,4 का तीसरा पद क्या होगा। 27 नंबर का सीधे सी नंबर एडिशन नोट करने की -77 सी नंबर। समांतर श्रेणी 5, 8, 11 का कौन सा पद 383 है। तो 28 नंबर का सीधे क्या नोट कर लेना 28 का आपका हो जाएगा 28 का डी नंबर एडिशन नोट करने की 127। देखिए अगला नंबर आपका 29 नंबर के निम्नलिखित में से कौन √3/2 के बराबर है। तो 29 नंबर का सीधे बी नंबर एडिशन नोट करने की साइन 60 हो जाएगा। चलिए अगला नंबर आपका 30 नंबर की यदि tan थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या होगा। तो 30 नंबर का सीधे आप लोगों को 30 नंबर का क्या हो जाएगा। तो 30 नंबर का सीधे आप लोगों को सी नंबर एडिशन नोट करने के 45 डिग्री हो जाएगा सी नंबर बिल्कुल। 31 नंबर की सेक स्क्वायर 44 - कॉट स्क्वायर 46 का मान क्या होगा। 31 नंबर का सीधे बी नंबर एडिशन नोट कर यानी कि 1 हो जाएगा बिल्कुल। चलिए 32 नंबर की 2 सेक स्क्वायर 53 - 2 कॉट स्क्वायर 37 का मान क्या होगा। तो 32 नंबर का सीधे 32 नंबर का डी नंबर एडिशन नोट करेंगे 2। 33 नंबर की कॉसेक स्क्वायर 35 - tan स्क्वायर 55 का मान क्या होगा। 33 नंबर का सीधे बी नंबर एडिशन नोट कर लेना कि 1 हो जाएगा बिल्कुल बी नंबर। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 34 नंबर की यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान क्या होगा। 34 नंबर का सीधे सी नंबर एडिशन उनकी 45 डिग्री हो जाएगा। 10 × cos सेक × सेक थीटा का मान क्या होगा। 35 नंबर का सीधे सी नंबर एडिशन उनकी सेक स्क्वायर थीटा। देखिए यदि 4 tan थीटा बराबर 3 तो cos स्क्वायर थीटा - साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। 36 नंबर का सीधे आप लोगों को 36 नंबर का बी नंबर नोट कर लेना इनकी जगह आपका क्या हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 7/25 tan 23/cot 67 प्लस cos 12/sin 78 का मान क्या होगा। मतलब बिल्कुल 37 नंबर का सीधे आप लोगों को 37 का सी नंबर एडिशन नोट करने की 2 हो जाएगा। 38 नंबर की 2 सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या कितनी है। तो 38 नंबर का सीधे क्या नोट कर लेना है 38 का बी नंबर एडिशन नोट कर लेने के 4 हो जाएगा। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका एक पासे को फेंकने पर अंक 6 नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 39 नंबर का सीधे सी नंबर एडिशन नोट 5/6 हो जाएगा सी नंबर। यदि PE बराबर 0.07 तो PE बराबर क्या होगा। तो 40 नंबर का सीधे 40 नंबर का आपका ए नंबर की 0.93 हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल एडिशन नोट कर लेना है। यदि थैले में 4 सफ़ेद 6 लाल 7 काली 3 नीले गेंद एक गेंद यादृच्छिक से निकाली जाती है तो इसके सफ़ेद होने की प्रायिकता क्या होगी। तो 41 नंबर का सीधे आप लोगों को 41 का आपका हो जाएगा डी नंबर एडिशन नोट कर लेना है यानी कि जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका 1/5। साइन थीटा बराबर a/b तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। 42 नंबर का सीधे आप लोगों को 42 का आपका बी नंबर एडिशन नोट कर लेना यानी कि
2b² माइनस a² बटे b हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन होता है आपको कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री, तो कोण cos A प्लस B का मान क्या होगा। और 43 नंबर का सीधे आप लोगों को 43 का आपका ए नंबर आंसर नोट करने की 0 हो जाएगा, बिल्कुल ए नंबर। देखिए कॉसेक थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो 44 नंबर का सीधे 44 का आप लोगों को कमेंट बता देना। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका cos 60 इंटू cos 30 इंटू साइन 60 इंटू साइन 30 का मान क्या होगा। तो 45 नंबर का सीधे आप लोगों को ए नंबर आंसर नोट कर लेना है, हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा बिल्कुल। देखिए एक मीनार से 10 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो 46 नंबर का सीधे आप लोगों को 46 का आपका ए नंबर आंसर नोट करने की जगह 100√3 मीटर हो जाएगा बिल्कुल। यदि अल्फा बराबर बीटा हो तो 45 डिग्री, तो साइन अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। 47 नंबर का सीधे बी नंबर आंसर नोट कर लेने के 1 हो जाएगा बिल्कुल बी नंबर। 48 में कि यदि अंदर√2 साइन ए तो साइन ए का मान क्या होगा। तो 48 नंबर का सीधे सी नंबर आंसर नोट करने के 45 डिग्री हो जाएगा। 1026 बटे कॉट 64 का मान क्या होगा। 49 नंबर का सीधे बी नंबर आंसर नोट करने की 1। कहता 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि होगी। 50 नंबर का सीधे सी नंबर आंसर की 132 सेंटीमीटर। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन बताना। वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और फ्रेंड्स को वीडियो जरूर से शेयर कर दीजिए। चलिए 51 नंबर की यदि दो वृत्तों के त्रिज्याओं के अनुपात 2:3 हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। 51 नंबर का सीधे सी नंबर आंसर नोट करके 4:9 हो जाएगा बिल्कुल सी नंबर। यदि एक वृत्त की परिधि 8 पाई है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। 52 नंबर का सीधे बी नंबर आंसर की 16 पाई हो जाएगा बिल्कुल बी नंबर। देखिए 53 नंबर की एक घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 35 मिनट पर पूरा करने में बनाए गया कोण क्या होगा। 53 नंबर का सीधे डी नंबर आंसर नोट करने की 210 हो जाएगा बिल्कुल। देखिए बिंदु 2, -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। 54 नंबर का सीधे डी नंबर आंसर चतुर्थ हो जाएगा बिल्कुल डी नंबर हो जाएगा। देखिए वाई एक्सिस से बिंदु 7,3 की दूरी क्या होगी। तो 55 नंबर का सीधे बी नंबर आंसर नोट कर लेने की जगह 7 हो जाएगा बिल्कुल। देखिए 56 नंबर की मूल बिंदु से 5 की दूरी क्या है बताइए। तो बिल्कुल 56 नंबर का सीधे क्या नोट कर लेना, 56 का आपका हो जाएगा 56 का ना, तो 56 नंबर का सीधे बी नंबर राइट आंसर नोट कर लेना है, वो जाएगा आपका यानी कि 5√2 हो जाएगा बिल्कुल बी नंबर राइट आंसर नोट कर लेना है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 57 नंबर मतलब कि बिंदु P 2,3 और Q 4,1 के बीच की दूरी क्या होगी। 57 नंबर का सीधे बी नंबर आंसर नोट करने के 2√2। कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो 58 नंबर का सीधे आपका ए नंबर आंसर नोट कर लेना, यानी कि 1 हो जाएगा बिल्कुल। देखिए 59 नंबर क्वेश्चन था कि एक त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल तथा एक अर्ध गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो 59 नंबर का सीधे डी नंबर आंसर नोट करके 4:3। 60 नंबर की यदि कोई बिंदु ए वाई एक्स के दाएं और 5 इकाई दूरी एक्स एक्स पर स्थित हो तो ए का निर्देशांक होंगे क्या होंगे। 60 नंबर का सीधे सी नंबर आंसर नोट करके 5,0 हो जाएगा बिल्कुल सी नंबर। देखिए 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 बराबर प्लस .9 पदों का योग क्या होगा। 61 नंबर का सीधे आप लोगों का ए नंबर आंसर नोट करने की -3/2 हो जाएगा बिल्कुल। कॉस स्क्वायर ए में 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। 62 नंबर का सीधे सी नंबर आंसर नोट करने की 1। यदि बिंदुएं ए 6,5 और बी 4,y को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु x, y हो तो y का मान क्या होगा। 63 नंबर का सीधे डी नंबर आंसर नोट कर लेने की जगह आपका 4 हो जाएगा बिल्कुल 7 हो जाएगा। किसी त्रिभुज के शीर्ष एक बिंदु के निर्देशांक 4,6 और 0,4 और 5,5 है तो इसके केंद्र के निर्देशांक होंगे। 64 नंबर का सीधे सी नंबर आंसर नोट करने की 1,3 हो जाएगा बिल्कुल। देखिए किसी घन का किनारा दो गुना हो जाने पर नए घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तथा पहले वाले घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। 65 नंबर का सीधे बी नंबर आंसर नोट करने के 4:1 हो जाएगा बिल्कुल बी नंबर।
यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक a, 0, 0, और b, 0, b, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। 66 नंबर का सीधे बी नंबर आंसर उनके 1/2 a इंटू बी, बिल्कुल बी नंबर आंसर नोट कर लेना। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है आपको कि यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप है तो AB बराबर 1.2 सेंटीमीटर, DE बराबर 1.4 सेंटीमीटर, और त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। 67 नंबर का सीधे C नंबर आंसर नोट कर लेना है। 36 अनुपात 49 हो जाएगा। देखिए 68 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है आपका, यदि त्रिभुज तथा त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप है तो त्रिभुज ABC का परिमाप 30 सेंटीमीटर, त्रिभुज DEF का परिमाप 20 सेंटीमीटर, AB बराबर 12 सेंटीमीटर, तो DE बराबर क्या होगा। तो 68 नंबर का सीधे आप लोगों को 68 का बी नंबर आंसर नोट करिए, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा बिल्कुल। देखिए 69 नंबर क्वेश्चन करता है पर किसी बाह्य बिंदु P से किसी वृत्त पर PQ और PR दो स्पर्श रेखाएं है। यदि PQ बराबर 6 सेंटीमीटर, PR बराबर क्या होगा। तो 69 नंबर का सीधे C नंबर आंसर की 6 सेंटीमीटर हो जाएगा बिल्कुल C नंबर। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है अगर किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। 70 नंबर का सीधे C नंबर आंसर उनकी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा बिल्कुल। यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का परिधि क्या होगा। तो बिल्कुल इसका आंसर नोट कर लेना। 71 नंबर का 71 का C नंबर आंसर उनकी 44 सेंटीमीटर हो जाएगा बिल्कुल। एक वृत्त का परिधि का व्यास का योग 29 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का व्यास क्या होगा। 72 नंबर का सीधे बी नंबर आंसर नोट कर लेने के 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर 6 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त को काटकर हटाने पर बचे गए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। 73 नंबर का सीधे C नंबर आंसर नोट कर लेने के 55 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा बिल्कुल। देखिए 74 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका प्यारे बच्चे। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि किसी बाह्य त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना इतना हो तो भुजा क्या होगी। तो 74 नंबर का सीधे आप लोगों को 74 का आपका C नंबर हो जाने की 4 सेंटीमीटर। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपका। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपका। 75 नंबर कि यदि sin 3a cos a माइनस 10 तथा 3a का न्यून कोण a हो तो क्या होगा। 75 नंबर का सीधे आप लोगों को 75 का बी नंबर आंसर नोट करेंगे 25 सेंटीमीटर हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा। देखिए 76 नंबर के त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर तो कोण B का मान क्या होगा। 76 नंबर का सीधे A नंबर आंसर उनकी 90 डिग्री हो जाएगा A नंबर बिल्कुल। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। 77 नंबर का सीधे आप लोगों को A नंबर आंसर के 7 सेंटीमीटर हो जाएगा बिल्कुल। देखिए किसी सिक्कों को उछाला जाता है तो चित आने की प्रायिकता क्या होगी। 78 नंबर का सीधे बी नंबर आंसर नोट कर लेने की 1/2। देखिए 79 नंबर की किसी परीक्षा में सौम्य के पास होने की प्रायिकता 4/5 हो तो सौम्य के फेल होने की प्रायिकता क्या होगी। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर बी नंबर आंसर नोट करने की हो जाएगा 1/5 हो जाएगा बिल्कुल। देखिए 2 cos 60 बटे साइन 20/60 माइनस 10/40 बटे कॉट 50 माइनस कॉस 0 डिग्री का मान क्या होगा। तो 80 नंबर का सीधे आप लोगों को क्या नोट कर लेना, 80 का डी नंबर आंसर नोट करके 0 डिग्री हो जाएगा। 25838 का माध्य क्या होगा। तो 81 नंबर का सीधे सी नंबर आंसर नोट करने के 5 हो जाएगा बिल्कुल सी नंबर। 258383233 का बहुलक क्या होगा। 82 नंबर का सीधे आप लोगों को ए नंबर आंसर नोट के 3 हो जाएगा। चलो 83 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते वर्ग अंतराल 10,20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। 83 नंबर का सीधे आप लोगों को बी नंबर आंसर नोट करेंगे 15 हो जाएगा बिल्कुल बी नंबर। चलिए अगले नंबर आपका वर्ग अंतराल है वर्ग अंतराल कहता 5 से 10 और 10 से 15 15 से 20 के वर्गों का लंबाई कितनी होगी। 84 नंबर का सीधे आप लोगों को ए नंबर आंसर नोट करने की जगह 5 हो जाएगा बिल्कुल। देखिए सेक ए प्लस 10a 1 माइनस साइन ए का मान क्या होगा। 85 नंबर का सीधे इनकी कॉस ए हो जाएगा बिल्कुल। 86 नंबर क्वेश्चन करता है कि 5 संख्या का माध्य 18 यदि संख्या घटा दिया जाए तो माध्य 16 की हटाई गई संख्या कितनी होगी। 86 नंबर का सीधे डी नंबर आंसर नोट 26 हो जाएगा बिल्कुल डी नंबर। 87 नंबर की बहुलक का सामान्यतः वह 4 मान होता है जिसकी बारंबारता होती है क्या होती है। 87 नंबर का सीधे बी नंबर आंसर नोट करने की सर्वाधिक होती है बी नंबर। देखिए 88 नंबर की निम्नलिखित आंकड़े में से बढ़ते क्रम की निम्नलिखित क्या होगी।
बिल्कुल 88 नंबर का सीधे आप लोगों को 88 का डी नंबर आप लोग यानी कि देखिए 24, 27, 28, 31, 34, एक्स 37, 40, 42, 45 के माध्य के 35 होता है। एक्स का मान क्या होगा? तो इसका एक्स का जो मान हो जाएगा 88 नंबर का, 88 का डी नंबर और टेंशन नोट करेंगे 36। 89 में होता है कि साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का मान क्या होगा? तो 89 नंबर का सीधे आप लोगों को 89 का बी नंबर रिटेंशन नोट कर लेने की सेक स्क्वायर ए। 90 नंबर के सम्मेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? 90 नंबर का सीधे सी नंबर रिटेंशन नोट करेंगे 2 पाई आर प्लस एच हो जाएगा। बिल्कुल देखिए 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घन में विभक्त किया गया है। तो घनों की कहता है घनों की संख्या क्या होगी? तो 91 नंबर का सीधे सी नंबर राइट आंसर नोट कर लेना। 91 का आपका सी नंबर हो जाएगा यानी कि आपका हो जाएगा 125। देखिए 92 देखिए दो बेलनों की त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात 2.5 हो तो इसकी ऊंचाइयों का अनुपात 5.2 हो तो उसके आयतनों का अनुपात क्या होगा? 92 नंबर का सीधे आप लोगों को ए नंबर अटेंशन नोट करने की 1। 93 नंबर की 1060 माइनस 1030 बटे 1 प्लस 1060 इंटू 1030 का मान क्या होगा? 93 नंबर का सीधे बी नंबर अटेंशन नोट करने की 1/√3। यदि बिंदु 4P तथा 1.0 के बीच की दूरी 5 हो तो P बराबर क्या होगा? 94 नंबर का सीधे आप लोगों को इनकी प्लस माइनस ए हो जाएगा। बिल्कुल देखिए 95 नंबर क्वेश्चन की ओर चलता है। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन क्या होगा? 95 नंबर का सीधे आप लोगों को 95 का बी नंबर अटेंशन नोट कर लेना हो जाएगा आपका क्या जाएगा 770 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। बिल्कुल यदि बिंदुएं ए बिंदुएं ए 1,2 0,0 ओ 0,0 तथा सी A,B हो तो संदेह हो तो क्या होगा? 96 नंबर का सीधे सी नंबर अटेंशन नोट करने की A बराबर 2A बराबर B हो जाएगा। बिल्कुल एक त्रिभुज जिसके शीर्षक 5, 0, 8, 0 तथा 8, 4 हो तो इसका क्षेत्रफल वर्ग इकाई क्या होगी? 97 नंबर का सीधे आप लोगों को ए नंबर अटेंशन नोट कर लेने की जगह 6 हो जाएगा। बिल्कुल देखिए 98 देखिए यदि बिंदु 5A रेखा 2x माइनस 3y बराबर 5 का पर स्थित हो तो a का मान क्या होगा? 98 नंबर का सीधे अपने की 5/3 हो जाएगा ए नंबर। बिल्कुल अटेंशन नोट कर लेना है। देखिए यदि a cos थीटा प्लस b साइन थीटा बराबर 4 तथा a साइन थीटा माइनस b cos थीटा बराबर 3 हो तो a² प्लस b² का मान क्या होगा? 99 नंबर का सीधे b नंबर अटेंशन नोट कर लेने की जगह 16 हो जाएगा। सवाल मतलब कि शब्द मोबाइल की यादृक्ष एक अक्षर चुना गया है तो उस अक्षर के स्वर चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी? 100 नंबर का सीधे बी नंबर अटेंशन नोट करने की 1/2। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन बताना पहले वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिए और फ्रेंड्स को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। देखिए अगर आप भी चाहते हैं 450 प्लस नंबर लाना तो आपको टॉपर से नोट ले लीजिए, बहुत ही कम रुपए में आपको दिया था। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना, नंबर टॉपर से नोट के लिए नंबर नोट कर लीजिए 9505032120। चाहे तो आपको फोन करना है फिर व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। प्यारे चार्जर इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।